क्लास 11 के लेसन 3 का सरल रेखीय गति में हम अगला टॉपिक चल रहे हैं गति का समीकरण। देखिए, गति के समीकरण केवल आपके 3 होते हैं, 1 2 3। एक समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर होगा u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी गति का समीकरण है। इसमें छोटी छोटी चीज़ आपको समझा देते हैं। यहाँ जहाँ भी आप v देख रहे हैं, u देख रहे हैं, a देख रहे हैं, t देख रहे हैं, इसके अलावा तो और कोई आया नहीं है, यस देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये v है, ये ये अंतिम वेग बोला जाता है, अंतिम वेग। जो u है इसे कहते हैं प्रारंभिक वेग। ये जो है ये त्वरण है, ठीक है। ये है समय और ये है दूरी या विस्थापन, ठीक है। ये गति का समीकरण। जिस गति के समीकरण में यहाँ प्लस होता है इसको कहते हैं हम लोग त्वरित गति समीकरण। क्या कहते हैं? त्वरित गति का समीकरण। क्लियर हो गया? अगर इसी समीकरण को हम सब में माइनस लगा दें, जैसे 1 2 3 है ही है आपके पास। अब इसी को अगर हम इसी समीकरण में v बराबर u माइनस ए टी, s बराबर यू टी हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है ना। यहाँ पे केवल आपने माइनस लगाया है, तो इसको कहते हैं हम लोग मंदित समीकरण, मंदित गति समीकरण है, ठीक है। अगर इसी में हम u को 0 कर दें, यानी प्रारंभिक वेग अगर 0 हो जाए, प्रारंभिक वेग 0 हो, तो गति समीकरण क्या होगा ये भी समझ लीजिए। तो प्रारंभिक वेग अगर 0 होगा, इसका मतलब है कि जहाँ u है वो क्या होगा 0। अब गति के समीकरण में अगर आप इससे तुलना करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं v बराबर, अब u नहीं लिखना है, चलिए लिख देते हैं ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2as। इसमें करना क्या है कि ये जो समीकरण में u की जगह पे आपको 0 करना है, तो ये समीकरण पूरी रूप से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी ये जो आपका बच रहा है यही है प्रारंभिक वेग का गति समीकरण, ये सब, ठीक है। अब जैसे पिंड ऊपर से नीचे गति करे पृथ्वी पर, यानी गुरुत्व के अधीन गति का जो समीकरण होगा वो देखिए, ठीक है। गति का समीकरण हो जाएगा, अब जो यहाँ a है वो g में कन्वर्ट होगा, ठीक है, s h में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी त्वरण गुरुत्वीय त्वरण में, ठीक है, और दूरी ऊंचाई में। समझ में आ गया? अब इसमें क्या देखना आपको, जैसे मान लीजिए हम गति के समीकरण को ही कंपेयर कराते हैं। v बराबर u प्लस ए टी होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2as होता है। ये आपकी मुख्य गति का समीकरण है। अब इसमें हम करेंगे क्या कि जहाँ a है वहाँ आप लगाएंगे g, तो ये हो जाएगा v बराबर u प्लस जी टी, s बराबर, यहाँ देखिए यस भी आपको चेंज करना है, यस की जगह क्या रखना है h, तो ये यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और जब हम v स्क्वायर लिख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh। ये आपका गुरुत्व के अधीन का गति समीकरण हुआ।
ये भी एक बात जान लीजिए कि इस स्थिति में पिंड जो होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, यानी जब पिंड को ऊपर से नीचे गिराया जाता है पृथ्वी पर तब ये समीकरण बनता है। और अगर नीचे से ऊपर बनाना हो, जैसे हमको पिंड को ऊपर की तरफ फेंकना हो, तो इसी समीकरण में ये जहाँ प्लस देख रहे हैं वो माइनस हो जाएगा, यानी v बराबर u 0 हटा देते हैं कि बात gt हो गया, h बराबर हाफ gt स्क्वायर हो गया, सॉरी u प्लस v बराबर u माइनस gt हो गया, h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर हो गया, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh हो गया। समझ में आया? ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम आपको देखते हैं कि गति के जो समीकरण हैं वो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, गति के समीकरण का सत्यापन कैसे कैसे होता है। तो गति के समीकरण का सत्यापन या प्राप्त करना, गति समीकरण प्राप्त करना, ठीक है, गति समीकरण प्राप्त करना है। तो देखिए वैसे तो हम लोग 3 तरह से कर सकते हैं। जैसे देखिए एक सामान्य है, आपको क्या कहते हैं, थ्योरी के आधार पे एक होता है अवकलन के कारण या अवकल विधि द्वारा गति का समीकरण प्राप्त करते हैं, एक ग्राफी विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, है ना। अवकल विधि द्वारा बना सकते हैं, गति का समीकरण सत्यापित कर सकते हैं, ग्राफी विधि कर सकते हैं, और एक है थ्योरी विधि यानी सैद्धांतिक विधि द्वारा। ठीक है, ये 3 तरीके से आप गति के समीकरण का सत्यापन कर सकते हैं। अब इसमें से जो आपको करना चाहें वो हम आपको करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अवकल समीकरण से ही अवकल विधि द्वारा गति समीकरण का सत्यापन, ठीक है। अब देखिए आपको कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले थ्योरी जो होगी आपकी, थ्योरी को लिख लीजिए। माना एक वस्तु है, प्रारंभिक वेग u से गति को प्रारंभ करती है, यस दूरी चलने पर t समय बाद उसका वेग v हो जाता है। क्लियर हो गया इतना? v हो जाता है। अब क्या कहना चाहता है कि एक आपकी वस्तु है, ये चलना स्टार्ट करती है, फिर चल करके यहाँ पहुँचती है ना। ये u वेग से स्टार्ट करती है, t समय बाद ये v वेग से हो जाती है और s दूरी ये तय कर लेती है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अब देखिए अगर हम इस स्थिति में जानें कि वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो E बराबर हमारा होता है dv/dt, वेग परिवर्तन की समय दर। हम dv बराबर लिख सकते हैं adt। ठीक है, वेग हमारा है वो 2 तरह का है। अब हम क्या करेंगे, v के सापेक्ष, चलिए हम समाकलन कर देते हैं।
टी के सापेक्ष। अब देखिए हमारा क्या हुआ कि अगर हम समाकलन करते हैं तो डी भी लिखेंगे, है ना, हो गया। यहाँ क्या करेंगे, एक का तो समाकलन होगा नहीं क्योंकि हमने टी के सापेक्ष करने को बोला है, तो ये हो जाएगा डी टी। एक और अच्छी बात आपको यही सिखाते हैं हम आपको कि हमारा पहले वेग था u और बाद में हो गया v। पहले वेग था 0, बाद में होगा t। याद रखिएगा ये समाकलन है। समाकलन की एक और प्रोसेस को हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि आप समझ सकें, तो समझ लीजिए। देखिए जैसे dy बराबर लिखा है 3x dx, और अगर समाकलन करना हुआ, अगर हम समाकलन कर रहे हैं, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, है ना, y के सापेक्ष x का, तो सबका तो नहीं होगा लेकिन इतने दूर का होगा, तो ये हो जाएगा y, तो ये 3 ही रहेगा। इसमें याद रखिएगा ये जो x है x को चेंज करेगा, ठीक है, तो x की घात कितनी है 1। अब क्या करेगा कि उसकी एक घात को बढ़ाएगा, अगर एक घात बढ़ाता है तो क्या लिखेंगे 2, और उसी 2 का हम क्या करते हैं भाग, यानी ये वाला क्या करता है, ये समाकलन जो साइन है वो इसके मान को एक घात में बढ़ाता है, जैसे ये लिखा हुआ है, और जिस घात को हम भाग देते हैं, जिस घात बढ़ती है उसी का हम भाग देते हैं। ठीक वही चीज़ यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है आपका ये वाला तो सीधा v होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा u भी दिख रहा होगा बराबर a, यहाँ पे t होगा, यहाँ पे t देखिए हम जैसा बोले थे इसमें क्या कर रहा था, वो एक घात को बड़ा कर रहा था, यानी एक घात बड़ी आ रही थी, यानी dx x में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे t में कन्वर्ट हो गया क्योंकि एक ही है, यहाँ t और होता तो t स्क्वायर होता। अब यहाँ पे 0 से t है, समझ में। अब देखिए क्या करते हैं कि इसका मान इसमें रखते हैं, इसका मान यहाँ रखेंगे तो v रखेंगे, फिर इसका मान इसमें रखेंगे तो u रखेंगे, और ये होगा a। यहाँ इसी तरह इसमें भी करेंगे, t की जगह t रखेंगे और t की जगह 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा v माइनस u बराबर at। इसी को हम अगर हल देखेंगे सीधा सीधा पूरा लिखेंगे तो ये हो जाएगा v बराबर, ये उधर चला जाएगा तो u प्लस at। ये समझ में आ गया होगा आपको। अभी गति का दूसरा समीकरण जो हम चलेंगे तो उसमें एक बार अगर देखते हैं तो शायद आपको और अच्छा समझ में आ जाए। गति के दूसरे समीकरण की बात कर रहे हैं तो देखिए गति के दूसरा समीकरण अगर हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, गति का दूसरा समीकरण यानी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर हम प्रूव करने वाले हैं। देखिए थ्योरी तो आपकी यही रहेगी, ये जो थ्योरी है आपकी वो यही रहेगी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं ये आपको समझना है। जैसे देखिए हम खूब अच्छी तरह जानते हैं कि जो वेग होता है वो ds अपॉन dt होता है, समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो v है तो ds बराबर हम लिख सकते हैं v dt, बोलिए सही होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं कि अभी हम निकाले थे अपने समीकरण में, अभी निकाले थे ना कि v बराबर u प्लस at होता है, तो हम अपने समीकरण को लाने के लिए ds बराबर यहाँ लिखते हैं u प्लस at dt। ये भी समझ में आया होगा आपको। अब देखिए अब हम एक बार इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं तो u dt आएगा, यहाँ आएगा at dt, है ना, सही है। अब हम समाकलन करेंगे, देखिए ये s के सापेक्ष t का समाकलन होगा, है ना, यानी s और t का समाकलन हो रहा है। चिन्ह लगाइए, ये समाकलन साइन है, सॉरी यहाँ लगेगा, ठीक है, हो गया। अब हम अगर दूरी को कंपेयर में लेके चलेंगे तो उस हिसाब से करेंगे। पहले दूरी क्या रही होगी 0, बाद में s हो गई, पहले समय क्या रहा होगा 0, बाद में t हो गया, यहाँ भी होगा 0 और t। अब देखिए
ये हमारा कन्वर्ट हो गया एस में, ये 0s रहा। ये हमारा हो जाएगा, ये तो बदलेगा नहीं, ये बदलेगा, तो ये हो जाएगा dt का t। अभी हम बताए थे आपको बहुत अच्छे से, यहाँ देखिए, यहाँ भी हम यही बात बताए थे, dt का क्या हो गया, t हो गया। अब इसमें भी वही बात बता रहे हैं हम आपको, नया कुछ भी नहीं दे रहे। तो ये 0 से t हो गया, प्लस कर लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये dt 2 ठो है आपका, ये t से इसको स्क्वायर मिल जाएगा, ये स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा 0 से t। अब आप इसे हल कर दीजिए, तो पहले इसको s रखना है, बाद में s की जगह 0 रखना है। यहाँ पहले आपको t रखना है, बाद में उसकी 0 रखना है, फिर यहाँ भी वही करना है, इसको 0 रखना है, तो ये समझ आया। अब इसको केवल खोल दीजिए, s बराबर ये दोनों गुणा हो जाएगा ut हो गया, प्लस ये तो छूट गया क्या, यहाँ ये छूट गया सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा a t स्क्वायर बाई 2, यानी s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये समीकरण आपका प्रूफ हो गया। अब हम लास्ट गति का समीकरण प्रूफ कर दे रहे हैं आपका। तो अब हम प्रूफ करने वाले हैं तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण। वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2as, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये थोड़ा अलग है, ठीक है ना। तो इसको हम अलग कैसे करते हैं ये देखिए। जैसे हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि a बराबर होता है dv बाई dt, सबको पता है। करते क्या है कि ds बाई ds का हम भाग दे देते हैं, या गुणा भाग दोनों कर देते हैं। अब हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, ये ध्यान से देखिएगा, ds, ठीक है। सॉरी यहाँ भी लिख लेते हैं पहले, ये हो गया, और यहाँ हो गया ds बाई dt, और यहाँ एक s बचा हुआ है, एक ds बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने dv लिखा है, ठीक है, dv बाई लिखा हुआ, तो ये हमारा हो गया ds बाई dt, ds बाई dt। यहाँ dv को छोड़ दे, ds बाई dt एक ठो ले लिया और ds नीचे कर दिया। अब इसको उठा के हम इसके साथ कर देते हैं, हो गया ds। अब यहाँ पे हमारा ये वेग को शो करता है, ये क्या है, वेग ही शो कर रहा है। ds अपन dt क्या है, वेग है, देख लीजिए, आपको दिखा रहे हैं एक बार हम, ये समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारा v हो गया, तो v dv हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं। समाकलन करने में आप ऐसे समाकलन यूज कर लीजिए अपना, यानी s के सापेक्ष और वेग के सापेक्ष, ये वेग है आपका। अब समाकलन अगर हम कर रहे हैं तो क्या मिलता है, जैसे इसका वर्ग बन जाएगा आपका आराम से, है ना। समाकलन का हम एक मिनट, थोड़ा सेटिंग खराब हुई है आपकी। ये हमारा a है, देखिए हमसे गलती हो गई, यहाँ a है, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर, ये v हो गया आपका, तो ये v dv हो गया, और ये डेल्टा s यहाँ चला जाएगा, तो डेल्टा s ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो हम a डेल s बराबर v dv लिख लिया, हो गया। अब दूरी में क्या होगा कि 0 से s जाएगा, और वेग में क्या होगा, u से v जाएगा। हम पहले ही लिख चुके हैं, देखिए v से u से v हो जाता है। देखिए u से हमने क्या लिखा है, v। वेग को जब भी चेंज करेंगे तो अपनी थ्योरी के हिसाब से ही चेंज करेंगे। तो अब यहाँ देखिए कि अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ आएगा s 0s। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ जब हम करेंगे तो ये स्क्वायर होगा, तो dv है ना स्क्वायर, तो स्क्वायर बाई 2 समाकलन है। देखिए अभी हम यहाँ किए तो थे टीका, देखिए यहाँ पे टीका किया ना हमने, जब t dt था तो ऐसा किए, यहाँ पे v dv है तो हम ऐसे ही करेंगे, और u और ये v हो गया। अब देखिए मान रखना है a s 0, पहले ये रख दिए, फिर ये रख दिए, फिर बराबर पहले v रखेंगे तो v स्क्वायर बाई 2, और बाद में हम u लिखेंगे तो u स्क्वायर बाई 2। अब ये as हो गया, यहाँ देखिए ये कॉमन ले लेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये v स्क्वायर हो गया,
ये यहाँ आ जाएगा तो 2as, ये हो जाएगा हाफ v स्क्वायर u स्क्वायर, सॉरी ये 2 तो हमने रख दिया यहाँ पे। अब इसको इस साइड कर दीजिए, यानी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2as। ये प्रूफ हुआ आपका। ये प्रूफ पेपर में आता है, इसलिए हम चाहेंगे आपको कि आप इसको ज़रूर सीखिए कैसे ये हो रहा है, ठीक है ना। ये अगर आप सीखते हैं तो आपको एक प्रूफ मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।